क्या हुआ? क्या हुआ? हम दो कोमल कन्याओं के साथ, कुंवारी कन्याओं के साथ आप जैसा महाबली बैठेगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये लोग कुछ सोचे भी ना, देखे भी ना, हमें तो लज्जा आएगी ना, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात क्या पूरा मार्ग में चलकर जाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं? अब हम जैसी अबला कन्याओं के लिए आप जैसा महावीर इतना तो कर ही सकता है ना? कर ही सकता है पगली, अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, ठीक है, करोगे? ठीक है। अब दोनों कसकर पकड़ के बैठेगा। हाँ, मैंने कहा था ना, अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत है ये अच्छे तो। हैं। जो अलग करना चाहता था वही अब मिलाने जा रहा है। देख राधा, मकर संक्रांति के अवसर पर तेरे होने वाली तिलक की विधि के लिए कितना कुछ भेजा है तेरे ससुराल वालों ने। ये कैसे विचित्र सी अनुभूति हो रही है मुझे। विचित्र नहीं, ये कृष्ण के मिलन का आभास है। राधा कृष्ण को भूलिए, कृष्ण के आभास को नहीं। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। तुम हो कौन? ये गोपा देवी और ये बल देवी। वैसे आप मुझे गोपा भी कह सकती हैं। क्या है ना, मेरे प्रिय मित्र मुझे गोपा ही बुलाते हैं। ये है कौन? और अयन, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? जी ये मैं बताती हूँ मैया। वो क्या है कि मैं और बलदेवी, इस संसार में हम दो कोमल कन्याओं का कोई भी नहीं है। हम अबला कन्याएं, न हमारा कोई घर, न कोई परिवार, कुछ भी नहीं है। हम दोनों यूं ही वन से ऐसे गुजर रही थी कि कुछ दुष्ट लोगों ने हमारे सम्मान को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम तो भयभीत हो गए कि अब हम करें क्या, कि तभी
भला हो उस भगवान का जिन्होंने इस महावीर आयन को भेजा हमारी रक्षा करने के लिए। और इन्होंने तो अपने प्राण दांव पर लगा दिए हमारे सम्मान को बचाने के लिए। और ये सत्य है कि हमारा इस दुनिया में, इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। न परिवार है, न घर है, न माता है, न पिता है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो इन विशाल हृदय वाले आयन जी ने हमसे कहा कि आप दोनों कोमल कन्याओं को निश्चिंत रहना चाहिए। बरसाना जो है हमें शरण अवश्य देगा। क्षमा कीजिए, किंतु आपका परिचय? ये बरसाना के मुखिया है, इन्हें राजा ही समझो, वृषभान जी। और ये है उनकी सुपुत्री। राजा की पुत्री तो राजकुमारी ही हुई ना। ये सब छोड़ो। पहले ये बताओ, तुम दोनों को कुछ काम वाम आता भी है या नहीं? हाँ, तो काम भला कैसे ना आता होगा। हमारी बलदेवी तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। क्यों बलदेवी? क्यों कान्हा, क्यों फंसा रहे हो फिर से मुझे? मैं तो केवल भोजन खाना जानता हूँ कान्हा, बनाना नहीं। तो सीख लो ना दाऊ, आप संभाल लोगे। भीतर क्यों नहीं आ रही हो? वो आयन जी ने कहा था कि आप राजकुमारी हैं, तो अब राजकुमारी के कक्ष में बिना अनुमति के मैं कैसे आ सकती हूँ? आ जाओ। पक्का आओ ना? आ जाओ। अब वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मैं वो आपका कक्ष देख रही थी राजकुमारी। कितना सुंदर कक्ष है, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम भी तो कितनी सुंदर हो। देखो, तुम्हारे श्रृंगार और वस्त्र भी मेरे जैसे हैं। क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं, एक है। अच्छा, मैं श्रृंगार कहाँ करूं? यहाँ शैया पर भी कर सकते हैं, यहाँ चूल्हे पर भी कर सकते हैं, वहाँ झरोके पर भी कर सकते हैं। ये कक्ष है ही इतना सुंदर और बड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजकुमारी जी, आप ही बताइए ना। यहाँ। जी, अभी आए। श्रृंगार कहाँ से आरंभ करे राजकुमारी जी? ये राजकुमारी जी क्या लगा रखा है? हाँ, तो मैं क्या पुकारूंगी आपको? नाम क्या है आपका? नाम जानकर कोई लाभ? नाम नहीं बताऊंगी तो क्या श्रृंगार नहीं करोगी?
ओए माँ, आप तो अखाड़े ही खोदित हो रही हैं। हे नारायण, कितना सुंदर मुख है आपका। वैसे भी आपका मुख है ही इतना सुंदर कि आपकी सुंदरता को देखकर ही कोई आपके नाम का अनुमान लगा लेगा। चलिए मैं प्रयास करती हूँ। श्याम सा कजरारा काजल है। आपका नाम तो श्यामा होगा। नहीं। नहीं, वाह, सबको मोह लेने वाला रूप है आपका। आपका नाम तो अवश्य ही मनमोहिनी होगा। नहीं। नहीं, इतने लंबे घने केश है आपके। आपका नाम तो अवश्य ही केशवी होगा। नहीं। अच्छा, ये भी नहीं। हाँ, मैं तो भूल ही गई। इतनी मीठी बोली है आपकी कि एक क्षण में आप किसी को भी अपना सखा बना सकती है। सखी, आपका नाम तो सखी प्रिया होगा अवश्य ही। नहीं नहीं नहीं, ना सखी प्रिया, ना मनमोहिनी, ना केशवी और ना ही श्यामा। राधा नाम है मेरा। राधा। कोई समस्या? लो, हो गया समस्या का अंत। राधा, राधा। यदि इसे उल्टा करो तो धारा, जीवन की धारा। कितना प्यारा नाम है आपका। आपका तो नाम ही समस्या का अंत है। कितना बोलती हो। यदि तुम्हारे प्रश्नों का अंत हो गया हो तो श्रृंगार आरंभ करें। जी राजकुमारी, राधा जी। लो। आनंद आ गया प्रेम में। क्या? अब वो मेरे कहने का तात्पर्य ये है अब कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं बड़ी प्रेम से श्रृंगार करती हूँ, तो उसी में आनंद आ गया। मैं श्रृंगार आनंद के लिए नहीं करवा रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो जानती हूँ। वो तो आप किसी व्योमेश के लिए करवा रही हो ना। क्या कहा? वो मैंने कहा कि लट अभी संवारना बाकी है, तो व्योम मैं उसे ठीक करती हूँ। करूँ ना? आपको पता है हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है, कहते हैं कि जो प्रेम में होता है ना उसकी लट ऐसे बाहर आ ही जाती है। किसी से बहुत प्रेम करती है ना आप? मुझे किसी से प्रेम नहीं।